इरफान साहब, ऐसा लगता है कि पीटीआई हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसमें जो रुकावट है वो अब नून लीग के आपसी इख्तलाफात हैं। क्योंकि कल हमारे शो पर राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा ये कहा कि जो मुलाकात करवानी थी इमरान खान से पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की, वो जिम्मेदारी अयाज सादिक साहब की थी। ये मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है कमेटी अरकान के दरमियान। लेकिन आज अयाज सादिक साहब ने दोबारा ये कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो मुलाकात को जो है मुमकिन बनाए। ये क्या मामला चल रहा है? बहुत शुक्रिया शहजाद। मैं नहीं समझता हूं कि मुज़ाकरात के अंदर जो इस वक्त कैफियत है उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पे आयद होती है। ये कहना शायद ज्यादती होगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मुलाकात क्यों नहीं हो पाई और किसकी जिम्मेदारी थी कि वो मुतल्लका जो वजारत है उसको आगाह करे या मुतल्लका जो भी इदारे हैं उन तक बात पहुंचाए। हमारा इम्प्रेशन ये है कि जो राना साहब फरमा रहे हैं कि जब बैठते हैं हमारे स्पीकर साहब तो वो तनहा नहीं होते, उनका स्टाफ होता है। यानी जो इस दोनों कमेटियों के लिए सेक्रेटेरिएट का काम कर रहा है वो शायद वो स्टाफ ही कर रहा है। सेक्रेटरी साहिबान होते हैं उनके दाएं बाएं बैठे हुए। और तासुर ये है कि जो चीज़ें हम तय करते हैं वो हम में से कोई इंडिविजुअल मुतल्लका हल्के तक नहीं पहुंचाता या वो भी नहीं पहुंचाते। पीटीआई भी स्टाफ जो वहां बैठा होता है शायद वो कन्वे कर देता है जो भी जिस भी महकमे के साथ कोई कंसर्न बात होती है। तो हमारा तासुर ये है, पहली दफा पहली जो मीटिंग हुई है उसमें भी हम में से किसी ने किसी से राब्ता नहीं किया था। वो मीटिंग भी किसी तरह अरेंज हो गई, कन्वे हो गए मैसेज और वो प्रैक्टिकली हो भी गई, जिससे वो ज्यादा मुतमिन नहीं है पीटीआई। और एक और जी। वो चाहती है मीटिंग जिसकी हमने उनके साथ कमिटमेंट कर रखी है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि चूंकि हमारी कमिटमेंट है इसको पूरा होना चाहिए। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी लेकिन उलझन मुझे नहीं है। इरफान साहब हम इसको क्लियर कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि जो पहली आप लोगों की मुलाकात हुई उसके बाद फिर मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मीटिंग हो गई, तो वो कम्युनिकेशन किसने की थी? आप जो 6 7 8 अरकान हैं उन्होंने की हुकूमत के मुतल्लिका इदारों को, या अयाज सादिक और उनके ऑफिस ने कम्युनिकेट किया था? मेरा ख्याल नहीं है कि हमारी जो कमेटी है 8 अरकान की उसमें से किसी ने ये जिम्मेदारी निभाई हो। मेरा ख्याल ये नहीं और ऐसा है भी नहीं है। यकीनन ये स्टाफ की तरफ से बात गई होगी, बराह रास्त हो सकता है स्पीकर साहब की तरफ से ना गई हो। लेकिन अब कोई ऐसी उलझन की बात है नहीं। कमेटी की मीटिंग का होना एक तयशुदा बात है और वो होनी चाहिए। हम अब बैठेंगे तो ये नुक्ता भी तय कर लेंगे कि कमेटी के अंदर जो बात होती है, जो उनकी डिमांड आती है या हम एक चीज तय कर लेते हैं तो जी। वो कौन सा हाँ, लेकिन इस इस वक्त तो इरफान साहब ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने उस दिन सुना भी आपको, आप कहते हैं कि अगर हमने उनसे कमिट किया था तो ये मुलाकात होनी चाहिए थी और रेलेवेंट अथॉरिटीज को बता भी दिया गया था, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अयाज सादिक साहब आप लोगों पे ब्लेम डाल रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी और आप उन पर डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि मुलाकात हो नहीं सकी। तो आपको पता है कि जब नाकामी हो किसी चीज में तो कोई इसको ओनरशिप नहीं लेता फिर उसकी। मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें कोई ऐसी बड़ी नाकामी की बात है। अगर नतायज की तरफ देखें हम्म। और मुलाकात का जो मकसद था उसकी तरफ देखें तो वो मकसद पूरा हो चुका है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि मकसद पूरा हो गया तो अब उन्हें मिलना नहीं चाहिए, मिलना चाहिए चूंकि एक तयशुदा हकीकत है। हम्म। लेकिन वो मिलना इसलिए चाहते थे कि जी क्या हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें, हमारे मुतालबात क्या होने चाहिए। लिहाजा उनके जो एक्टिंग चेयरमैन है अली गौर साहब वो मिले जाके खान साहब से। हमारी उनकी जो कमेटी है उसके बड़े सरकर्दा रुकन हैं गंडापुर साहब, वो जाके मिले। उसके अलावा भी उनके अरकान मिले, अली जफर साहब भी मिले। जी। तो वहां से क्लियर कट दो टोक मैसेज आ गया कि जी आप अपनी तहरीर दे दें। सही है। अब कमेटी की मीटिंग किसी और मकसद के लिए तो हो सकती है, हाँ, इस वो तो मकसद वहां के से तो अब लिए मामला आगे बढ़ गया क्योंकि इमरान खान ने कहा ठीक है मुझसे मुलाकात नहीं भी होती तब भी आप अगला दौर करें मुलाकात का और उसमें जी हाँ। फिर जो है मामला आगे बढ़ाएं। तो अब या सादिक साहब ने आज ये भी कहा है कि ना तो मुझे हुकूमती अरकान ने अब तक अप्रोच किया है, ना ही मुझे ऑपोजिशन ने अप्रोच किया है। तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा? कब होगी एक्सपेक्टेड ये मीटिंग? मैं यही कह रहा हूं कि जो अब के हम बैठेंगे इंशाल्लाह हम राब्ता कर लेंगे। और तय ये हुआ था दूसरी मीटिंग में कि ये राब्ता पीटीआई की तरफ से होगा और ये उस कम्युनिके में लिखा हुआ है। हम्म। जो एलामिया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगली जो मीटिंग होगी उसका तयन पीटीआई करेगी। तो पीटीआई तयन कर दे कि जी 13 को या 14 को हम मिलना चाहते हैं तो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, उसमें कोई उलझन नहीं होगी। दूसरी बात जो है कि हम चाहते ये हैं कि अब के बार हम मिलें दोनों कमेटियां तो हम ये भी तय कर लें, कोई मैकेनिज्म बना लें जो ये इशू उठा है
कि जी अगर कोई चीज तय होती है और किसी खास क्वार्टर तक जानी है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या या मेरी है तर्जुमान के तौर जी। पे, उनकी है तर्जुमान के तौर पे, तो ये भी चीजें तय हो जाएंगी इंशाल्लाह, ये कोई रुकावट सही, नहीं लेकिन बनने इरफान वाली। साहब क्या क्या इस एक हफ्ते के दौरान ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है और पीटीआई भी कहती है कि हमें ये तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, लेकिन क्या ऐसा एक हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिससे एस्टैब्लिशमेंट इस मुज़ाकरात से पीछे हटी हो, जिसकी वजह से ये सारे कंफ्यूजन फैल रही है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि कोई पीछे हटा है। मुज़ाकरात ट्रैक पे हैं और इंशाल्लाह ये कमेटियां एक दो दिन में बैठ जाएंगी, बात वहीं से चलेगी जहां दूसरी मीटिंग के बाद खत्म हुई थी। ये क्या सराहियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है, ना हम पे कोई दबाव आया है या कोई जी। पैगाम आया है कि गो स्लो पे चले जाएं या बंद कर दें, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, वैसे तो आप लोग कहते हैं कि हमने कोई मुतालबा भी नहीं किया उनसे कि अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक खत्म करें या अपने एक्स अकाउंट को खामोश कर लें, लेकिन फिर इस हफ्ते ये कुछ आपने भी शायद एक मरतबा कहा कि एक्स अकाउंट से अगर इमरान खान की इस तरह की बातें होंगी तो मसाइल तो पैदा होंगे, जबकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मुझे नहीं लगता कि एक्स अकाउंट से जो भी बयान आए उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए मुज़ाकरात पर। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये तो तयशुदा है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी इजाजत दें जी। इस बात को वाजे करने की कि जब हम ये कहते हैं कि इस कमरे के बाहर अगर कोई चीजें होती हैं, कोई बयानात आते हैं, कोई इश्तिहाल अंगेज कार्रवाई होती है, कोई अदालती फैसला आ जाता है, तो वो हमारा जो प्रोसेस है उसमें रुकावट नहीं डालेगा, हम्म। यही चीज हमने तय की हुई। हम्म। लेकिन इस तय करदा चीज के मावरा जो हमारे तस्वर में नहीं थी, हम तो ये कहते थे कि लीडरान बात कर सकते हैं, कोई कारकुनान बात कर सकते हैं, कोई एमएनए बोल पड़ेगा, कोई सेनेटर बोल पड़ेगा। हम ये तवक्को नहीं करते थे कि हाईएस्ट लेवल पे जो कमेटी के स्टेक होल्डर हैं, खान साहब, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज आ जाएगी, नवाज शरीफ की तरफ से कोई ऐसी चीज आ जाएगी, वजीर आजम की तरफ से आ जाएगी, जरदारी साहब की तरफ से आ जाएगी। ये इनको इस खेल से बहुत ऊपर रहना चाहिए। हमारी तरफ से बहुत से लोग बोल रहे हैं, बोलते रहे, उनकी तरफ से भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं, कहते तो फिर रहे। आप लोग ये डिमांड लेकिन रखते थे मेरी बात आप लोग ये डिमांड रखते थे मेरी उनके बात सामने कि आप इमरान खान से कहें कि जब तक मेरी ये मुज़ाकरात चल रहे हैं तो एक्स हाँ, अकाउंट पे ना पोस्ट ये करें? उस मैं उसकी नौबत नहीं आई थी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट खान साहब की आई है ये दूसरी मीटिंग के बाद आई। जी। अब शायद हम ये कहें जी कि आप इल्तमास कीजिए उनसे कि देखें ना, उन्होंने कोई कोई उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें बराह रास्त एक हमला किया गया है वजीर आजम की जात पे, हम्म। उनके लिए एक लकब दिया गया है जो मेरा इस टीवी चैनल पे कहना भी मुनासिब नहीं है। लेकिन इरफान साहब फिर ये तयन कैसे करें कि कौन बयान दे कौन ना दे, क्योंकि इससे पहले एपिक्स कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी सख्त बातें की कि नवंबर 26 के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस थी उसमें उन्होंने चार्जशीट किया केपी हुकूमत को, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, और उस वक्त आप लोग ये कहते रहे कि जो कुछ बाहर हो रहा है वो मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। और आज असद कैसे साहब फिर ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज हैं वो भी जिस किस्म के बयान दे रही हैं उससे भी फिर मुज़ाकरात जो है वो डीरेल होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो फिर या तो फैसला कर ले कि कोई भी बयान नहीं देगा या सब बयान देते रहे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जिन जिन लोगों के नाम लिए, चाहे वो DGISPR हैं, चाहे वजीर आजम हैं, चाहे मरियम नवाज, उन्होंने उस तरह का कोई नातराशीदा लफ्ज, अनडिप्लोमेटिक लफ्ज इस्तेमाल नहीं के बारे में जो उन्होंने किया है हमारे वजीर आजम के बारे में। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात का आगाज ना तो DGISPR ने किया है, ना वजीर आजम ने किया है, ना मरियम ने किया है, ना तो ख्वाजा कमेटी तो असद वजीर ने आजम साहब ने बनाई ना इरफान किया। साहब। सुन ले ना, मेरी बात सुन लेना, जी जी। तहम्मुल से सुन ले। इन चारों में से किसी ने मुज़ाकरात का आगाज नहीं किया। मुज़ाकरात का आगाज किसने किया है? पीटीआई ने 5 दिसंबर को कमेटी बनाई, 41 दिन हो गए हैं उसको। ठीक। हमने बहुत बाद में कमेटी बनाई, वो पीटीआई की कमेटी खान साहब की इजाजत से, खान साहब की तश्कील करदा कमेटी स्पीकर के पास गई, स्पीकर हमारे पास आए, वजीर आजम के पास गए, वजीर आजम ने रेस्पॉन्ड किया है। तो जो शख्स इस सारे प्रोसेस का मुहर्रिक है और जो शख्स राब्ता करता है वजीर आजम से कमेटी बनाओ, वो अगर वजीर आजम के बारे में इतना बिलो द बेल्ट एक तरह के कमेंट्स देगा तो सही। वो अच्छे अच्छे तो तौर में अब नहीं लिए जाते। अब आप लोगों के प्लान में ये है कि अगली मीटिंग में आप उनसे कहेंगे कि देखिए इमरान खान इस तरह की जबान ना इस्तेमाल करें और ट्विटर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए तो बेहतर होगा। देखिए, ये उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। पीटीआई के बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये ट्वीट नहीं आना चाहिए था। मुज़ाकरात की एक स्पिरिट होती है ना, सही। एक एक खास माहौल होता है। तो जो चीज अब नवाज शरीफ अगर ऐसी बात कह देते और वही लकब खान साहब के बारे में इस्तेमाल करते तो एक क़यामत न बर्पा होती।
हमारे तो तिक्का बोटी हो चुके होते शहजाद। लेकिन ये तो लेकिन हम है मरियम कि साहिबा छोटा की सा तरफ से तो ये बहुत मर्तबा कहा गया है कि इमरान खान तो एक फितरा है और फितरे से मरियम किसी शेख किस्म की बात नहीं होल्डर, होती। अब वो भी कह सकते हैं, उनकी तरफ मरियम से वो कह सकते हैं कि देखिए फितरा कह दिया हमें तो नहीं, मरियम वो हैसियत नहीं है उस लिहाज से जो खान साहब की है। खान साहब बार बार मैं कह रहा हूँ मुहर्रिक है, उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया है, ठीक इनिशिएट किया है, तवक्को की है, हमसे राब्ते किए हैं। मरियम ने तो नहीं किया ना यार। ठीक है, बहुत बहुत तो वो शुक्रिया। जो बहुत आप कह शख्स रहे हैं क्योंकि इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, मुहर्रिक वो है, इसलिए उनको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए।